हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा हनुमान बाहुक पाठ के विषय में। हनुमान बाहुक पाठ का कब हमें पाठ करना है और ये क्यों किया जाता है, इस पर आज विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो हनुमान बाहुक को कब किया जाता है? हनुमान बाहुक एक चमत्कारिक पाठ है। जब तुलसीदास जी के बाहुओं में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन पे कोई रचना वगैरह नहीं लिखी जा रही थी, तो उन्होंने परेशान होकर उन्होंने काफ़ी अपना इलाज कराया, दवाई ली, पर उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर उन्हें अपने इष्ट भगवान श्री राम से भी निवेदन किया और अपने मार्गदर्शक श्री हनुमान जी महाराज से भी उन्होंने निवेदन किया। तब उन्होंने जब ज़्यादा ही कष्ट हुआ तब उन्होंने इस हनुमान बाहुक की रचना की और हनुमान बाहुक का पाठ किया उन्होंने। तो उनके बाजुओं और कंधों का जो दर्द था उससे उन्होंने राहत पाई। तो साथियों, हनुमान बाहुक का जो पाठ है वो ही बहुत चमत्कारिक है और बालाजी के साधकों को वो करना चाहिए। और कब करना चाहिए? जब ऐसी परिस्थिति हो कि इंसान थक गया हो कि भाई ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, ये तो लाइलाज हो गई, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि इस बीमारी से तो भगवान ही आपको बचा सकता है। तो भगवान का मतलब हमारे बालाजी। तो बालाजी की शरण में तो हम रहते ही हैं। अगर ऐसी कोई बीमारी है लाइलाज जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आप हनुमान बाहुक का पाठ अपने निरंतर पूजा में ऐड कर सकते हैं। तो हनुमान बाहुक की जो रचना की तो तुलसीदास ने ही की है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। और उन्होंने रचनाएं तो काफ़ी की थी, जैसे रामचरितमानस एक महाकाव्य है, विनय पत्रिका है और सिद्ध श्री हनुमान चालीसा है और उनमें भी एक चमत्कारिक हनुमान बाहुक। तो हनुमान बाहुक का पाठ करने के लिए ऐसी स्थिति हो गई है, शारीरिक ऐसा कष्ट है, या तो स्वयं को है या किसी परिवार के सदस्य को है, किसी मित्र को है, तो आप उनके लिए भी ये पाठ कर सकते हैं। अगर वो जो व्यक्ति शारीरिक कष्ट से परेशान है वही व्यक्ति अगर करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हनुमान बाहुक का पाठ की प्रक्रिया क्या है, उस विधि को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप बालाजी के साधक हैं, निरंतर सुबह शाम पूजा करते हैं, ऐसे ही इस हनुमान बाहुक के पाठ को आपको वाचन करना है। पाठ वाचन के समय क्या है कि जैसे हमने मंदिर में अपने पूजा बत्ती दीपक सारा कर लिया, वो प्रसाद रख दिया, अब आसन लेके प्रभु से निवेदन करना है, आसन पर बैठ जाना है और बैठकर उनसे निवेदन करना है कि प्रभु मुझे या मेरे मित्र को या मेरे परिवार के उक्त सदस्य को ये गंभीर बीमारी है या शारीरिक कष्ट है, इससे ये परेशान है, सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो चुके हैं। अब हमें सभी डॉक्टरों ने या जो भी हमने जो हमारी विधि थी, इलाज था, वो सारा करवा लिया, मगर हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। अब हम आपकी शरण में हैं, भगवान हमें हमारी मदद करना, हमें इस कष्ट से मुक्ति देना, ऐसा निवेदन कर आप अपना पाठ कर सकते हैं। उस पाठ के लिए हनुमान बाहुक का एक पुस्तक आता है मार्केट से, वो आपको परचेज करके लेनी है। वो एज ए हनुमान चालीसा की तरह ही होता है। मैं आपको दिखा दूं, एक छोटी सी पुस्तक है जो उसका पाठ मात्र आप 15-20 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इस हनुमान बाहुक के अंदर क्या है कि अर्थ सहित आता है, चौपाइयों का अर्थ सहित आता है। तो आप अर्थ सहित नहीं कर पाए, कम समय है, तो आप चौपाई भी कर सकते हैं। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, आप देख लो चैनल पे। ऐसे करके हनुमान बाहुक की ये पुस्तक आती है और ज़्यादा मोटी नहीं है, देखो ज़्यादा मोटी नहीं है, आप 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं। मैं इसको 15 मिनट में पूरी अर्थ सहित कर देता हूँ। तो आपने इसको देख लिया, ये सभी पूजा सामग्री बुक सेलर्स वालों पर इजीली मिल जाती है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। और पाठ की मैंने आपको बता ही दिया कि पाठ कब किया जाता है। पाठ जब भी किया जाता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, बस एक ही रास्ता हमारे बालाजी महाराज का है, अब यही संभालेंगे और यही हमें इस कष्ट से मुक्ति देंगे। तब अब हम
पाठ हमने आसन पर बैठ के पूजा दीपक जला लिया और सारा कुछ हम फ्रेश माइंड में बैठ गए। अब हमें बालाजी का पाठ करना है। पाठ करने से पहले एक बालाजी को आसन देना है कि बालाजी आप इस पर आके विराजमान हो जाइए और मैं आज से आपका हनुमान बाहु का पाठ शुरू कर रहा हूँ। और आप पाठ शुरू करिए आराम से। पाठ करने के बाद में आप आरती करिए। आरती करने के बाद में आप भोग प्रसाद जो लिया है वो वितरित कीजिए और स्वयं ग्रहण कीजिए। अब बात आती है कि पाठ कब तक करना है। संकल्प में तो ये होता है कि निश्चित समय होता है कि पाठ हमें कब तक करना है। अब हनुमान बाहु का पाठ जब तक करना है हमें, ऐसे नहीं कि हमें कि 11 दिन 21 दिन या 41 दिन का हमने संकल्प लिया और इतने दिन निश्चित समय में अपना पाठ पूरा करना है। हनुमान बाहुक जो है ये चमत्कारिक पाठ है। ये जब तक करना है जब तक वो शारीरिक कष्ट से हमें मुक्ति नहीं मिल जाती। पूर्ण रूपेण वो मुक्ति से हम मुक्त नहीं हो जाते उस कष्ट से, जब तक हमें ये पाठ जारी रखना है। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, एक मात्र बालाजी की सरल भक्ति है और बालाजी सरल भक्ति ही चाहते हैं, कोई कठिन कार्य चाहते ही नहीं है। बस उन्हें तो आप प्रेम से भजते रहो, वो आपके 24 घंटे साथ रहते हैं और आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। वो अपने साधक को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते क्योंकि वो इतने कृपालु हैं, वो एकदम सरल हैं। उन्हें कोई पाखंड और वो पूजा पाठ के अनुष्ठान वगैरह कराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। वो तो बस ये चाहते हैं, अगर आप अपने इष्ट को यानी कि अपने बालाजी महाराज को ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें बस राम का नाम प्रिय है। उनको बस राम नाम का कीर्तन शाम को 5 मिनट या सुबह 5 मिनट, जब भी आप पूजा करो, जब भी आपके पास वक्त हो, बस सुनाओ श्री राम जय जय राम। बस इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें कोई ज़्यादा अनुष्ठान करने की आवश्यकता उनके लिए नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि पाठ कब तक करना है। ये जब तक करना है जब तक आप उस कष्ट से मुक्त नहीं हो जाते। अब चलते हैं, मैं इस पाठ का आपको एक स्वयं का मेरे ऊपर अप्लाई किया हुआ एक चमत्कार बताता हूँ। इसी मेरे साथ ही चमत्कार हुआ है, इसीलिए मैंने इस हनुमान बाहु पाठ के ऊपर ये आज वीडियो बनाया है। बनाने का रीजन यही था क्योंकि इस पाठ का, इस चमत्कारिक पाठ का मैंने खुद अनुभव किया है। अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले हाल ही में मेरे पेट में दर्द चालू हो गया। मैंने कहा नॉर्मल है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने 10-5 दिन टैबलेट गोली गुटका लेके टाइम पास किया, पर वो दर्द से राहत नहीं मिल रही थी। फिर मैंने सोचा कि कोई प्रॉब्लम हो शायद और ज़्यादा बड़ी बीमारी बन जाए, तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने कहा कि भैया आप सोनोग्राफी कराइए और ये ट्रीटमेंट है, आप इनको लेके जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 5 दिन का ट्रीटमेंट दे दिया और मैं दवाई ली, तो उस दवाई से भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि सोनोग्राफी के लिए भी डॉक्टर ने बोला था, तो सोनोग्राफी क्यों ना करा लें। तो मैं सोनोग्राफी के लिए मैंने डेट भी ले ली। फिर मतलब मेरी स्थिति ऐसी थी, आपको बताऊं साथियों, कि मैं खाना खाता था तो मेरे पेट में लगता था, यानी कि चुभता था पेट के अंदर। ऐसे मैं खाना खाया, निवाला अंदर गया तो पेट में चुभता था। पानी पीता था तो पानी में चुभता था, पेट को पकड़ के पीना पड़ता था पानी। ऐसी कंडीशन हो गई थी। मैंने सोचा कि स्टोन वगैरह तो नहीं हो गया भाई, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो फिर मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि मैं सोनोग्राफी करा लेता हूँ और उससे पता चल जाएगा। तो ऐसे मतलब मुझे नेक्स्ट डे सोनोग्राफी के लिए जाना है। उससे 1 दिन पहले मेरा ज़बरदस्त दर्द हो रहा था, इतना कि मुझे पे खड़ा और बैठा नहीं जा रहा था। मैं खाट में अपने चारपाई में लेट गया। तो लेटे लेटे मेरे को ध्यान आया कि यार बालाजी पता नहीं आप क्या करवा के मानोगे और मुझे बहुत भयंकर कष्ट है। तो मुझे ध्यान आ गई गोस्वामी तुलसीदास जी वाली बात, कि उनके ऐसे कष्ट हुआ था शारीरिक और उनको ऐसे मुक्ति मिल गई थी। तो मैंने जस्ट नेक्स्ट डे मैं सोनोग्राफी कराने नहीं गया, क्योंकि मैं तो बालाजी का साधक हूँ, मेरी तो बालाजी सुनते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मॉर्निंग में मैं सुबह हनुमान बाहु का ये पुस्तक लेके
पाठ करने के लिए बैठ गया और दवाई 5 दिन की थी, वो ख़त्म हो गई। अब मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा दर्द था पर वो उतनी दिक्कत नहीं थी। तो मैंने शायद 7 दिन तक किया था। 7वें दिन तो मेरा, आज मैं आपके सामने बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, आज तक कष्ट नहीं है। उस दिन मैं समझ गया कि इस पाठ में कितना चमत्कार है। ना मैंने कोई टेस्ट कराया, ना कोई जांच कराई, ना कोई मेडिसिन ली, बस बालाजी के भरोसे था, शरणागत था कि अब तो बालाजी आप ही देखो, अब मैं कोई दवाई नहीं ले रहा, ना मैं कोई जांच ले रहा। मेरे को डर था कि भाई स्टोन वगैरह निकल आई तो ऑपरेशन होगा, कट लगेगा, ये सारी। तो मैंने फिर बालाजी के ऊपर ही डाल दी बात कि बालाजी आप जानो, आपका काम जाने, और मैं तो आपकी शरण में हूँ। तो ऐसा इस पाठ का, हनुमान बाहु के पाठ का मेरे जीवन में भी एक चमत्कार हुआ है। वो चमत्कार मैंने आज आपको साझा किया है। तो ये एक विश्वासजनक पाठ है और चमत्कारक है। ये इसका चमत्कार अवश्य ही जीवन में होता है साथियों, और इस चमत्कार का आप भी उपयोग में लेके देखिए। हर साधक को करना चाहिए, सलाह देता हूँ कि ये बहुत ही चमत्कारक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे जीवन में ये चमत्कार घटा है तो क्यों ना मैं हनुमान बाहु के पाठ पर एक वीडियो बनाऊं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। दोस्तों, लाइक और शेयर करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए कि हमारे भक्त हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे बालाजी के। तो मैं बालाजी के भक्तों के लिए जो जितना ज्ञान मुझे है और मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी।